अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस ओपिनियन को देखेंगे जो कि हमने डॉन न्यूज़पेपर से लिया है। और इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है मिस मलीहा लोदी ने। ठीक है, अब ये जो ओपिनियन है इसका जो टाइटल है वो ये है, नाउ द हार्ड पार्ट। देखो अब इसका मतलब क्या है, इसमें कोई इतनी डिफ़िकल्ट वोकैब या वर्ड्स यूज़ नहीं हुए, आपने सिर्फ मीनिंग को समझना है। इसका मतलब ये है कि हकीकी इम्तिहान जो है वो अब है, अब असल मुश्किल जो है वो शुरू होती है। अब वो कौन सी मुश्किल है, जब हम इस ओपिनियन को रीड करेंगे हमें तब पता चलेगा। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है विद, इस चीज़ के साथ। अच्छा कौन सी चीज़? कहता ये वाली जो सीज फायर है। देखो सीज फायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जंगबंदी। ठीक है, और ये कैसी है? उसने कहा ये फ्रजाइल है। देखो फ्रजाइल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ये बहुत ही नाजुक है, ये वीक है। इन प्लेस, देखो अगर कोई चीज़ इन प्लेस होती है तो इसका मतलब है वो मौजूद है, वो लागू है, वो अभी एक्टिव है। फिर कोमा। कह रहे द पाथ टू पीस। कहता ये वाला जो पाथ है, ये जो रास्ता है, किसके लिए, किसकी तरफ? कहता पीस की तरफ, अमन की तरफ। अच्छा कहाँ पे? कहता इन गजा गजा में। कहता इज स्ट्रून। स्ट्रून का मतलब क्या है? वो भरा हुआ है, उसमें कोई चीज़ बिखरी हुई है। अच्छा वो किस चीज़ से फिल्ड है? वो कह रहा है विथ फॉर्मिडेबल ऑब्स्टिकल्स। कहता इन रुकावटों से, इन ऑब्स्टिकल्स से, इन बैरियर से। वो कैसे हैं? वो फॉर्मिडेबल हैं, मतलब वो बहुत ही सख्त हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि हमें पढ़ना आसान हो। और ये जो ऊपर सेंटेंस है इसके अंदर ये जो चीज़ है इसको आप देख लीजिएगा। जो चीज़ फॉर्मिडेबल होती है मतलब वो बहुत ही डरावनी होती है, बहुत ही चैलेंजिंग होती है, बहुत ही डर पैदा करने वाली होती है। और ऑब्स्टिकल्स बैरियर्स को बोलते हैं। और स्ट्रून जो है इसका मतलब है वो इस चीज़ से फिल्ड है, इसमें ये चीज़ भरी हुई है। कह रहा है हैक्टिक डिप्लोमेसी। कहता है ये वाली जो डिप्लोमेसी है जो बहुत ही हैक्टिक है। हैक्टिक का मतलब जो बहुत ही आप ये समझ लो इंटेंस है, मतलब जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं। एंड डिसाइसिव इंटरवेंशन। और कहता है ये वाली जो मुदाखलत है कैसी? उसने कहा डिसाइसिव, जो फैसला कुन है। बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। कहता है ये वाली जो इंटरवेंशन है ये इनके ज़रिए है। किसके ज़रिए है? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए है। कहता प्रोड्यूस्ड अ सीज फायर। कहता ये जो हैक्टिक डिप्लोमेसी है और ये जो इंटरवेंशन है, कहता इसने प्रोड्यूस किया है, इसने पैदा किया है, ये वजह बना है किसका? सीज फायर का, जंग बंदी का। कहाँ? इन गजा गजा में। आफ्टर 2 years, कहता 2 साल के बाद। अच्छा किस चीज़ के 2 साल के बाद? उसने कहा ऑफ अ ब्रूटल इजरायली मिलिट्री ऑफेंसिव। कहता इस अटैक के बाद, इस हमले के बाद। वो हमला कैसा था? उसने कहा इजरायली मिलिट्री, मतलब इजरायली फौजी का ये जो हमला था, इजरायली आर्मी अटैक जो था, जो कि ब्रूटल था। ब्रूटल का मतलब होता है जो वॉयलेंट हो, जो क्रूल हो। कहता ये वो वाला ऑफेंसिव था। देखो ऑफेंसिव जो वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव भी होता है, ये नाउन भी होता है। अब यहाँ पे ये जो ऑफेंसिव है इसका मतलब है अटैक, हमला, मतलब ये नाउन यहाँ पे यूज हुआ है। कहता दैट लेफ्ट, कहता जिसने छोड़ दिया था, जो रिजल्ट इन हुआ था किसमें? कहता ओवर 67,000 पैलेस्टीनियंस डेड, मतलब जिसमें क्या हुआ था कि इतने जो 1000 फ़लस्तीनी थे वो डेड हुए, वो हलाक हुए, उन्हें मारा गया। कहता आ ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी। कहता ये जो इंसानी तबाही है, ये जो ट्रेजेडी है। कहता एंड टोटल
डेवस्टेशन, और कहता है ये जो मुकम्मल डिस्ट्रक्शन है, जो मुकम्मल तबाही है, फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। तो अब इसको देख लीजिएगा। हेक्टिक का मतलब होता है इंटेंस, पूरी शिद्दत के साथ ये जो डिप्लोमेसी कंटिन्यू है। डिप्लोमेसी मतलब ये जो निगोशिएशन है, ये जो मुज़ाकरात हैं, ये जो बातचीत हैं। और डिसाइसिव किस चीज़ को बोलते हैं? देखो, डिसाइसिव बोलते हैं उस चीज़ को जो फैसला कुन हो। और ऑफेंसिव का मतलब क्या है? ऑफेंसिव का मतलब है ये जो असोल्ट है, ये जो हमला है, ये जो अग्रेशन है। और डेवस्टेशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन, तबाही। अब आगे देखो, कह रहे ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स। कहता है ये वाली जो तब्दीलियां हैं, जो सडन हैं, जो सिग्निफिकेंट हैं, जो ड्रामेटिक हैं, मतलब जो अचानक और अहम तब्दीलियां हैं, वाकयात हैं। कहता दैट कल्मिनेटेड इन द यूएस प्रेसिडेंट्स विजिट। कहता जो कल्मिनेट हुए, कल्मिनेट का मतलब होता है रिजल्ट इन होना, अंजाम तक पहुंचना। मतलब उसका रिजल्ट किस चीज में आया? इस चीज में कि ये जो यूएस प्रेसिडेंट का विजिट है, इस चीज में इनका जो दौरा था, कहाँ? कहता टू द मिडल ईस्ट, यहाँ पे। कहता एंड द पीस समिट। और कहता ये वाली जो मीटिंग है, समिट का मतलब क्या होता है? मीटिंग। और ये कौन सा इजलास है? अमन का जो इजलास है। कहाँ? इन शर्म अल शेख। कहता यहाँ पे। कहता अराउज्ड होप्स। कहता ये वाली जो चीजें थी ना, ये जो ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स थी, कहता इसने अराउज किया, इसने उभारा, इसने पैदा किया, इसने क्रिएट किया। किसको? होप्स को, उम्मीदों को। अच्छा, कौन सी उम्मीदें? कहता ऑफ एन इरा ऑफ पीस, मतलब अमन के दौर की, इस पीस के दौर की। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। तो ये इसका सब्जेक्ट है कि ये वाली जो डेवलपमेंट्स थी, इसने अराउज किया इन होप्स को। और ये उम्मीदें किस चीज़ की हैं? ये ऑफ प्रपोजिशनल, सारी की सारी ये जो फ्रेज है वो इन होप्स को बता रही है कि ये कौन सी होप्स हैं। देखो, इरा किसको बोलते हैं? पीरियड को बोलते हैं, इस दौर को बोलते हैं, इस एज को बोलते हैं। और अराउज्ड का मतलब होता है स्पार्क्ड हुई, भड़की, मतलब इनकी वजह से उम्मीद जागी, आप ये समझ लो। और कल्मिनेटेड, देखो कल्मिनेट का मतलब होता है कंक्लूड होना, रिजल्ट इन होना, अंजाम तक पहुंचना। और ड्रामेटिक का मतलब क्या होता है? इंटेंस, पुरजोश। कहता बट लेकिन दैट मे बी अ डिस्टेंट पॉसिबिलिटी। कहता लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये वाली जो बात है, ये जो होप है पीस की, कहता इसकी जो पॉसिबिलिटी है ना, कहता वो डिस्टेंट है, मतलब दूर की है, मुमकिन है लेकिन अभी नहीं। कहता गिवन, ध्यान में रखते हुए, कंसीडर करते हुए। किसको? द फ्रेजिलिटी। कहता ये जो नाजुक सूरत हाल है, ये जो वीकनेस है, ये जो लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, किसकी? कहता ऑफ द सीज फायर, इस जंगबंदी की। कहता एंड द स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। कहता और ये वाली जो बड़ी बड़ी रुकावटें हैं। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है? ये जो मेजर ऑब्स्टिकल्स हैं, ये जो हिंड्रेंसेस हैं। कौन से ब्लॉक्स, कौन सी रुकावटें? कहता फेसिंग द क्रिटिकल नेक्स्ट फेसेस ऑफ द पीस प्रोसेस। कहता जो कि फेस कर रही हैं, जो कि सामना कर रही हैं। किसका? उसने कहा इस फेस का, जो कि अगला है लेकिन वो क्रिटिकल है, निहायत अहम है, इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। अच्छा, अब ये फेस किसका है? उसने कहा इस पीस प्रोसेस का, इस अमन के प्रोसेस का। और फिर लग गया फुल स्टॉप। ठीक है, तो देखो अब इसमें जो ये सेंटेंस है ना, इसमें ये सब्जेक्ट है और ये इसका मॉडल वर्ब है। ठीक है, उसने यहाँ पे काम नहीं हो रहा, वो सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो है ऊपर जो हमने बताई थी, ये जो पीस के इरा की बात की थी, कहता कि ये डिस्टेंट पॉसिबिलिटी है अगर हम इन चीज़ों को कंसीडर करते हैं। ठीक है, और ये जो फेसिंग नज़र आ रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है जो बता रही है ये कौन से स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं। देखो, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स का मतलब ही ऑब्स्टिकल्स होता है, मेजर ऑब्स्टिकल्स, बड़ी बड़ी हर्डल्स, बैरियर्स। अगर कोई चीज़ क्रिटिकल है, इसका मतलब वो बहुत ही अहम है, वो क्रूशियल है। और ये जो पीस प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है? ये जो अमन की ये जो बातचीत है, इसका जो अमल है,
ये जो सुलह की कोशिशें हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हल करने का जो अमल है। अच्छा, आज का ओपिनियन जो है, ओपिनियन वैसे भी बहुत लेंथी होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना हो सकता है उतना करें, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि इसका पार्ट 2 आना चाहिए, मतलब कल हम इसका पार्ट 2 करें, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कल हम एडिटोरियल नहीं करेंगे बल्कि इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर कर लेंगे। तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, नहीं तो कल का जो एडिटोरियल है हम उसी को कवर करेंगे। कह रहे द पीस डिक्लेरेशन, कहता ये जो अमन का डिक्लेरेशन है, ये जो बयान है या ऐलान है, स्टेटमेंट है या डॉक्यूमेंट है, कहता साइंड बाय, कहता जिसको साइन किया गया, जिसके ऊपर दस्तखत किए गए हैं, किसके जरिए? ट्रम्प के जरिए एंड लीडर्स ऑफ इजिप्ट, कतर एंड टर्की, कहता इनके जरिए जिसके ऊपर साइन किए गए हैं। कहता एट शर्म अल शेख, कहता इस जगह पे, कहता कंटेन्स, कहता ये जो डिक्लेरेशन है, ये जो डॉक्यूमेंट है, कहता ये इंक्लूड करता है, ये इसमें शामिल है, ये अपने अंदर रखता है किसको? जनरल प्रिंसिपल्स को, आम या बुनियादी असूलों को, बेसिक रूल्स को। फिर लग गया स्टॉप, मतलब सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। डिक्लेरेशन किसको बोलते हैं? ये जो स्टेटमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट है। प्रिंसिपल्स किसको बोलते हैं? ये जो उसके गाइडलाइंस हैं, जो असूल हैं। कह रहा है इट स्टेट्स, देखो इट किसके लिए है? इस डिक्लेरेशन के लिए है, इस डॉक्यूमेंट के लिए है। कहता है ये जो बयान है, कहता है ये स्टेट करता है, ये बयान करता है, ये कहता है क्या? द कमिटमेंट टू इम्प्लीमेंट, कहता है ये जो कमिटमेंट है, ये जो वादा है, ये जो अज़म है इम्प्लीमेंट करने का, नाफिज करने का, पुट इनटू एक्शन करने का, किसको? द ट्रम्प पीस अग्रीमेंट, इसको, इस वाले अग्रीमेंट को, इस मुआहदे को। कहता बट, लेकिन विदाउट डिटेलिंग, कहता लेकिन बगैर डिटेलिंग के, मतलब तफसीली तौर पर बताए बगैर, और इलेबोरेटिंग, और इलेबोरेट किए बगैर, तशरीह किए बगैर, वजाहत किए बगैर, किसकी? कहता इट्स वेरियस एलिमेंट्स, इसके मुख्तलिफ हिस्सों की, इसके डिफरेंट पार्ट्स की। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ये क्या चीज़ स्टेट करता है वो आगे इसने सारा मेंशन किया हुआ है, ठीक है। डिटेलिंग का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनिंग, वजाहत। और इलेबोरेट करने का मतलब ये होता है वाज़िया करना, एक्सपैंड करना, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना। कह रहे द साइनिंग सेरेमनी, ये जो खास सेरेमनी थी, ये जो तकरीब थी, ठीक है। कहता नीदर हैड अ रिप्रेजेंटेटिव, कहता ना तो वो रखती थी इस रिप्रेजेंटेटिव को, इस नुमाइंदे को, इस ऑफिशियल पर्सन को। कहाँ से ये रिप्रेजेंटेटिव था? कहता फ्रॉम हमास, हमास से। कहता नॉर इजराइल, ना ही इजराइल से, कोमा। कहता द टू पार्टीज, कहता ये जो दो पार्टीज हैं, ये जो दो मेन साइड्स हैं, कहता टू द सीज फायर अग्रीमेंट, कहता ये वो टू पार्टीज हैं जो कि इस अग्रीमेंट में है, इस सीज फायर अग्रीमेंट में है, इस जंगबंदी के अग्रीमेंट में है। तो वो ये बात कह रहा है कि ये जो साइनिंग सेरेमनी थी उसमें ना तो यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव था और ना ही यहाँ से, और ये दोनों क्या हैं? उसने कहा यही टू पार्टीज हैं, यही मेन साइड्स हैं जो इस चीज में, इस अग्रीमेंट में इन्वॉल्व हैं। कह रहे द सीज फायर, कहता ये जो जंगबंदी है, इन एनी केस, इन एनी केस का मतलब है हर हालात में, जो भी हो, रिगार्डलेस, कहता मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोसेस, कहता ये मार्क करता है, ये निशानदही करता है, ये इंडिकेट करता है किसको? बिगिनिंग को, आगाज को, स्टार्ट को। किसके स्टार्ट को? कहता ऑफ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के, एक प्रोसीजर के, एक सिलसिले के। कहता नोट्स इट्स कल्मिनेशन, कहता ना कि इस चीज के, मतलब ये कल्मिनेशन की तरफ जो है निशानदेही नहीं करता, बल्कि ये आगाज की तरफ निशानदेही करता है। मतलब ये प्रोसेस जो है ये भी स्टार्ट हुआ है, और कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है? अंजाम, उसी तकमील, फाइनल पॉइंट। तो अभी तो चीजें वो कह रहा है कि स्टार्ट हुई है ना। कहता इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, कहता ये वाले जो हैं, ठीक है, कहता प्रोक्लेम टू विक्ट्री, इन्होंने प्रोक्लेम कर दिया, इन्होंने ऐलान कर दिया, दावा कर दिया। प्रोक्लेम का मतलब होता है अनाउंस करना पब्लिकली, ठीक है, पब्लिकली ऐलान कर देना। किसको? इस विक्ट्री को।
आफ्टर हमास रिलीज, कहता है जब हमास ने रिलीज कर दिया, इसने छोड़ दिया किसको, ऑल द इजराइली कैप्टिव्स, कहता है जितने भी इजराइली कैप्टिव्स थे, जितने भी ये इजराइली कैदी थे। इन एक्सचेंज फॉर, इन एक्सचेंज फॉर का मतलब होता है बदले में, इन रिटर्न किसके, कहता पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स, इन कैदियों के, फलस्तीनी कैदियों के। तो इस वर्ड को देख लीजिएगा कि प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है। प्रोक्लेम का मतलब होता है ऐलान करना, डिक्लेयर करना, अनाउंस करना। और कैप्टिव्स किसको बोलते हैं, प्रिजनर्स को बोलते हैं, हॉस्टेजेस को बोलते हैं, कैदियों को बोलते हैं जिनको हिरासत में लिया हुआ है। कह रहे बट लेकिन हिज कमिटमेंट, कहता है इसकी जो कमिटमेंट है, इसका जो वादा है, इसकी जो डेडिकेशन है, टू ऑनर द सीज फायर, ऑनर करना, इसको रिस्पेक्ट करना, इसको इज्जत देना, मतलब इसको फॉलो करना, किसको, सीज फायर को, एंड इम्प्लीमेंट और लागू करना, नाफिज करना, अमल में लाना, किसको, अदर स्टेप्स, दूसरे इकदामात को। अच्छा, कौन से दूसरे इकदामात, कौन सी एडिशनल मेजर्स की बात कर रहा है, उसने कहा ऑफ ट्रम्प्स 20 पॉइंट प्लान, कहता ट्रम्प का ये 20 नुकाती ये जो प्लान है, इसको कहता स्पेशली, खास तौर पर, कहता विदड्रॉल फ्रॉम गजा, कहता गजा से निकालना, विदड्रॉ करना, विदड्रॉ का मतलब क्या होता है, निकालना, पुल आउट करना, वापस बुला लेना, या वैक्यूएशन भी कहते हैं। कहता इज येट टू बी टेस्टेड, कहता अभी ये वाला काम होना बाकी है, मतलब अभी आजमाया जाना बाकी है, इसको प्रूव करना बाकी है। अच्छा, अब इसको देख लीजिएगा, जो ये वर्ड ओनर है, जो यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, ओनर का मतलब होता है इसको अपहोल्ड करना, इसको कायम रखना, इसको फॉलो करना, इसकी पाबंदी करना। और विथड्रॉल का मतलब क्या होता है, ये मैंने अभी बता दिया, अब आगे देखो। कह रहे हिज रिकॉर्ड, कहता है इसकी जो पास्ट हिस्ट्री है, इसके जो पास्ट एक्शन है, इज नॉट एनकरेजिंग, कहता वो ऐसे नहीं है कि जो आपको कोई होप दे, उम्मीद दे, कॉन्फिडेंस दे। कहता द लास्ट सीज फायर, कहता जो पिछली सीज फायर थी ना, पिछली जंग बंदी जो थी, कब, कहाँ, कहता इन जनवरी में, कहता वॉज यूनिलेटरली एंडेड, कहता उसको यक तरफा तौर पर, मतलब एक तरफ से उसको ख़त्म कर दिया, किसके ज़रिए, बाय इजराइल के ज़रिए, आफ्टर 2 months, कहता 2 महीनों के बाद, व्हेन इट रीस्टार्टेड, कहता जब उसने इसे दोबारा शुरू किया, किसको, कहता इट्स मिलिट्री ऑनस्लॉट, इस चीज़ को, इस मिलिट्री अटैक को, इस फौजी हमले को, फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो यूनिलैटरली का मतलब क्या होता है, यक तरफा, एक तरफ से, बगैर मशवरे के, मतलब 2 पार्टी शामिल हैं और एक पार्टी ने पहले ही पीछे हट गई। और अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, वर्ड इसने यूज़ किया इंकरेजिंग, इधर यहाँ पे इंकरेजिंग का मतलब है कि ये जो चीज़ है ये होपफुल नहीं है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो पॉजिटिव कंसीडर हो, जो तसल्ली बख्श हो। कह रहा टेल एविव ऑल्सो रिफ्यूज, कहता जो टेल एविव है, जो इजराइल है, कहता ऑल्सो रिफ्यूज, कहता उसने मना कर दिया, उसने इनकार कर दिया, डिक्लाइन कर दिया टू निगोशिएट, बातचीत करने से, मुज़ाकरात करने से, फर्दर मजीद, कहता फेसिस ऑफ व्हाट वाज अर्लियर अग्रेड, कहता ये जो टेल एविव है ना, इसने रिफ्यूज कर दिया था निगोशिएट करना, बातचीत करना, किसके ऊपर, कहता ये जो मजीद अगले फेसिस थे, अगले जो मराहिल थे, ये जो एडिशनल स्टेप्स थी या नेक्स्ट स्टेजेस थे, किसके, कहता ऑफ व्हाट वाज अर्लियर अग्रीड, कहता जो कि पहले अग्रीड था, जो पहले से तय पाया गया था, उस चीज़ के ऊपर। तो देखो ये क्या चीज़ है, टू नेगोशिएट, क्या ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव भी अपना ऑब्जेक्ट रखती है। अगर आप इससे पूछो ना नेगोशिएट क्या करना है, किस चीज़ के ऊपर मुज़ाकरात करने हैं, किस चीज़ के ऊपर बातचीत करनी है, तो आपको जवाब मिलेगा जो अगले फेसिस थे। फिर आगे आपने इससे पूछा अच्छा फेसिस किसके थे, कौन से मराहिल की बात कर रहा है, कौन से अगले स्टेप्स, तो वो ऑफ प्रपोजिशन के जरिए इसने आगे बताया। ये पूरी की पूरी एक क्लॉज है, ठीक है। और व्हाट वाज अर्लियर अग्रीड, कह रहे दिस टाइम हमास सॉट, कहता इस दफ़ा जो हमास था उसने सॉट किया, उसने तलब किया। देखो सॉट किया, सीक की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। इसका मतलब है डिमांड करना, किसको, रिटन गारंटीज को, मतलब जो प्रोमिसेस थे ना
वो रिटर्न फॉर्म में उसने डिमांड की है। दैट ये कि इज़राइल वुड नॉट रिज्यूम फाइटिंग, कि इज़राइल जो है वो रिज्यूम नहीं करेगा, वो दोबारा शुरू नहीं करेगा किसको, लड़ाई को। कहता वंस हॉस्टेजेस वर रिलीज्ड, कहता जैसे ही या जब ये जो हॉस्टेजेस हैं, जो कैप्टिव लोग हैं, ये जो कैदी हैं, इनको रिलीज कर दिया जाए, इनको रिहा किया जाए, तो उसने कहा है कि इसको करने के बाद ये इस चीज़ को रिज्यूम नहीं करेंगे, इस चीज़ को स्टार्ट नहीं करेंगे। रिज्यूम का मतलब क्या होता है? देखो, रिज्यूम का मतलब होता है रीस्टार्ट करना, फिर से शुरू करना, फिर से जारी रखना। कहता बट इट वॉज अनएबल, कहता लेकिन ये जो चीज़ है ये अनएबल है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। किस चीज़ के लिए? टू सिक्योर दिस, इस चीज़ को सिक्योर करने के लिए, इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए, या इसको हासिल करने के लिए। तो वो ये कह रहा है ना कि इनको ये चीज़ें चाहिए थी, लेकिन इट वॉज अनएबल टू सिक्योर दिस, लेकिन वो इसको नहीं हासिल कर सके। ये वो जो रिटर्न प्रोमिसेस की बात कर रहे थे उसको नहीं हासिल कर सके। कहता इंस्टेड, कहता इसकी बजाय, अच्छा इसकी बजाय क्या हुआ? कहता इट गोट वर्बल एश्योरेंसेस, कहता इसको ये वाली एश्योरेंसेस मिली, इसको ऐसे प्रोमिसेस मिले जो स्पोकन थे, जो जुबानी थे, जुबानी यकीन दहानी। ठीक है, आप ये समझ लो। कहाँ से? फ्रॉम द अमेरिकन से, मतलब जो यूएस ऑफिशियल है, जो उसकी गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से। तो अश्योरेंसेस क्या चीज़ होती है? इसका मतलब होता है प्रोमिसेस, गारंटीज, वादे। कह रहे इट विल नीड, कहता इसको ज़रूरत होगी। अच्छा किस चीज़ की? अच्छा ये इट किसके लिए है? इस पीस प्रोसेस के लिए है, ये जो अमन का पूरा प्रोसीजर है। ट्रम्प सस्टेन्ड इंगेजमेंट, कहता इस चीज़ की, ये जो ट्रम्प की इंगेजमेंट है, इसकी जो शिरकत है, लेकिन कैसी हो? सस्टेन्ड हो, जो मुसलसल हो, जो जारी रहने वाली हो। एंड प्रेशर, कहता और दबाव किसके ऊपर? कहता ऑन नेतन्याहू, इसके ऊपर। अच्छा क्यों, किस लिए? कहता टू कीप द पीस प्रोसेस ऑन ट्रैक, कहता इस पीस प्रोसेस को ट्रैक पे रखने के लिए, सही रास्ते पर रखने के लिए। तो सस्टेन्ड को देख लीजिएगा, सस्टेन का मतलब होता है वो चीज़ जो मुसलसल हो, जो जारी हो, जो परसिस्टेंट हो। कह रहा ट्रम्प हैज स्टेक्ड, कहता ट्रम्प जो है वो दाव पर लगा चुका है, उसने दाव पर लगा दिया है। किस चीज़ को? हिज प्रेस्टीज, कहता इसकी जो इज्जत है, इसकी जो शोहरत है, इसकी जो रेपुटेशन है, किसके ऊपर? ऑन द गाजा डील, ये जो गाजा की डील है इसके ऊपर, ये जो मुहाइदा है इसके ऊपर। कहता कास्टिंग इट एज अ हिस्टोरिक डॉन, कहता कास्ट करते हुए, प्रेजेंट करते हुए, इसे पेश करते हुए, किसके तौर पर? कि ये एक हिस्टोरिक डॉन है। डॉन का मतलब बिगनिंग, एक ऐसी बिगनिंग है, ऐसी सुबह है जो हिस्टोरिक है, जो तरीकी है, जो नया दौर है। किसका? कहता ऑफ अ न्यू मिडल ईस्ट, इसकी न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है। ठीक है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा स्टेक वर्ड जो है इसको देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है रिस्क करना, खतरे में डालना। और प्रेस्टीज किसको बोलते हैं? इज्जत को बोलते हैं, रेपुटेशन को बोलते हैं। अच्छा कास्टिंग इट एज, देखो कास्ट एज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पोर्ट्रे करना, डिपिक्ट करना, पेश करना। कह रहा बट लेकिन ही इज नॉट नोन, कहता लेकिन वो मशहूर नहीं है, वो नोन नहीं है। नोन का मतलब क्या? वो फेमस नहीं है, उसको कंसीडर नहीं किया जाता। क्या? टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ, कि वो इन्वॉल्व करे, वो पर्सनली इंगेज हो, वो गहराई तक शामिल हो। किसमें? कहता इन डिटेल में, दैट ये कि द प्लान्स इम्प्लीमेंटेशन, कहता ये जो प्लान की इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है? ये जो मंसूबे का नाफिज करना है, ये जो इसको एक्सिक्यूट करना है, कहता विल रिक्वायर, ये रिक्वायर करेगा, इसको ज़रूरत होगी। कब? कहता इन द वीक्स अहेड, कि ये जो आने वाले हफ्ते हैं उसमें। कहता ट्रम्प्स अटेंशन स्पैन इज़ फेमसली शॉर्ट, कहता ट्रम्प का जो अटेंशन स्पैन है, ट्रम्प की जो तवज्जो की जो मुद्दत है, मतलब ये जो एबिलिटी है फोकस्ड रहने की, कहता इज़ फेमसली शॉर्ट, कहता वो असल में बहुत छोटी है। कह रहे द नेक्स्ट फेज विल इन्वॉल्व, कहता अगला जो फेज होगा, जो अगला मरहला होगा, कहता वो इन्वॉल्व करेगा, उसमें शामिल होगा, वो मतलब इस चीज़ की ज़रूरत होगी। किसकी? कहता इंटेंस नेगोशिएशन, ऐसी बातचीत की जो सीरियस भी होंगी, जो डीप होंगी, जो इंटेंस होंगी, टू रीच अग्रीमेंट,
कहता म्यूचुअल डील तक पहुंचने के लिए, अग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए। अच्छा किसके ऊपर? कहता ऑन की एस्पेक्ट्स, कहता जितने भी अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किस चीज़ के? कहता ऑफ द ट्रम्प प्लान, ट्रम्प के मंसूबे के। कहता इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है डीमिलिटराइजेशन, कहता ये वाली जो चीज़ है कि ये जो मिलिट्री प्रेजेंस है इसको रिमूव करना। कहाँ से? कहता ऑफ द टेरिटरी, मतलब इलाके से, लैंड से, एरिया से। कहता डिसमेंटलिंग हमास, हमास को तोड़ना, हमास को ख़त्म करना। पुल आउट ऑफ इजरायली फोर्सेस फ्रॉम गज़ा, कहता पुल आउट करना, वापस बुला लेना इजरायली फोर्सेस को। कहाँ से? गाज़ा से। कहता एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ अ मल्टीनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, और डिप्लॉयमेंट करना मतलब इनको भेजना, इनको सेंड करना, स्टेशन करना। किसको? कहता ये वाली जो फोर्स है, ये जो अमन बरकरार रखने वाली जो फौज है, जो मल्टीनेशनल है, जिसमें बहुत सारी नेशंस शामिल होंगी। तो इसको देख लीजिएगा। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है स्टेशन करना, प्लेसमेंट करना, भेजना, काम पे लगाना। जैसे अक्सर आप कहते नहीं होते कि जो फौज थी उसने अपने फौजियों को फलां जगह पे भेज दिया, तो ये वो वाली डिप्लॉयमेंट है। अच्छा डिसमेंटल करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उसको तोड़ देना, उसको ख़त्म कर देना। कह रहे दीज आर ऑल वैक्सिंग इश्यूज, कहता है ये वाले जो सारे के सारे इश्यूज हैं ये वैक्सिंग इश्यूज हैं, मतलब ये बहुत ही ट्रबलिंग और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, सख्त मसाइल हैं। कहता विच ऑन विच, कहता जिन पर, कहता देयर इज़ अ यॉर्निंग गैप, कहता वहाँ पे ये वाला गैप है। कैसा गैप? कहता जो कि बहुत ही ह्यूज है, जो कि बहुत ही बड़ा है। किसके दरमियान में? कहता बिटवीन द पोजीशंस ऑफ हमास एंड इजराइल, कहता इनके स्टांसेस में, इनके नज़रिए में, इनके मौक़िफ़ में, किसके? हमास के और इजराइल के। तो देखो ये पोजीशंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टांस, उनका व्यू पॉइंट, उनके नज़रियात, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं। यॉर्निंग गैप का मतलब होता है बहुत ही वसी फासला है, डीप डिफरेंस है। और वैक्सिंग किसको बोलते हैं? वो चीज़ जो ट्रबलिंग हो, चैलेंजिंग हो। कह रहे ऑन गज़ास पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट गवर्नेंस, कहता गज़ा की पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जंग के बाद का जो टाइम है। कहता उसकी जो गवर्नेंस है, मतलब वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ का जो रूलिंग सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है। कहता कन्वर्जेंस हैज़ येट टू बी इवॉल्व, कहता जो कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? जो अग्रीमेंट है, जो इत्फाक राय है। कहता हैज़ येट टू बी इवॉल्व, कहता वो अभी डेवलप होना बाकी है, वो अभी तश्कील नहीं पाई, आप ये समझ लो। किसके दरमियान? बिटवीन द पैलेस्टीनियंस, अरब गवर्नमेंट्स एंड वाशिंगटन, इनके दरमियान में। तो कन्वर्जेंस किसका, इसका मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट, उनके दरमियान में जो हम आहंगी है, जो यूनिटी है उनके नज़रियात को लेकर। येट टू बी इवॉल्व मतलब अभी ये डेवलप होना बाकी है, ये तश्कील पाना बाकी है, ये फॉर्म होना बाकी है, ये अभी उभर कर आना बाकी है। द यूएस हैज़ बॉल्ड, कहता है जो यूएस है वो पीछे हटा है। किससे? एट एड्रेसिंग, ये वाले काम से, इस चीज़ को डील करने से, इस चीज़ को हल करने से। अच्छा किसको? द ऑल इम्पोर्टेंट इशू, जो जितने भी अहम इशू हैं, जो अहम मसले हैं, किसके? ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, इस चीज़ के, फ़लस्तीनी रियासत के, मतलब इसके कायम होने के जितने भी मसले हैं। कहता फॉर विच, जिसके लिए मुस्लिम कंट्रीज वांट सम अश्योरेंस, कि मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वो चाहती हैं थोड़ी अश्योरेंस, यकीन दहानी, क्लियर गारंटी। कहता बियॉन्ड द वेग रेफरेंस, कहता ये जो बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? इससे आगे, मोर देन, मतलब ये चीज़ हो रही है, इससे आगे चाहिए। क्या चीज़? कहता ये जो वेग रेफरेंस है, ये जो अनक्लियर, आप समझ लो, ये जो इनके इशारे हैं, इनकी स्टेटमेंट्स हैं, किधर? कहता इन ट्रम्प्स प्लान, ट्रम्प के मंसूबे में। कहता टू अ पाथवे टू स्टेटहुड, कहता ये इंश्योरेंस कहाँ चाहिए? कहता ये इस पाथवे के लिए चाहिए, इस रास्ते के लिए चाहिए। ये रास्ता किसकी तरफ है? कहता इस स्टेटहुड की तरफ, इस रियासत की तरफ। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा ये जो वर्ड है ना बोल्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पीछे हटना, मतलब उन्होंने हेजिटेशन शो की है, हिचकिचाए हैं। एड्रेस करने का मतलब होता है डील विद करना, निमटना। एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? ये जो गारंटीज हैं,
ये जो यकीन दहानियाँ हैं, और वेग का मतलब होता है वो चीज़ जो क्लियर ना हो। तो देखो इन लाइंस में वो कहना क्या चाह रहा था, वो यही बात सामने रख रहा है कि जो अमेरिका है, जो असल इशू है ना, उससे अवॉइड कर रहा है। वो कह रहा है इशू क्या है, इशू यही है कि क्या जो फ़लस्तीनी लोग हैं उनकी अपनी कंट्री होगी, मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो उसकी तरफ से एक क्लियर कमिटमेंट चाहती हैं, ये वाली अश्योरेंस चाहती हैं। लेकिन कहता जो ट्रम्प का प्लान है वो सिर्फ इन चीज़ों को मेंशन करता है, ये जो वीक रेफरेंसेस हैं, कहता ये चीज़ें काफ़ी नहीं हैं, उन्हें इससे ज़्यादा वाज़िया गारंटी चाहिए। वो ये बात कर रहे हैं इस पैरा में। अब आगे देखें, कह रहे हमास इज़ एक्सपेक्टेड, कहता जो हमास है उससे उम्मीद की जा रही है टू डिसआर्म, कि वो डिसआर्म करे, वो गिव अप कर दे अपने वेपन्स को, वो हथियार रख दे अंडर द प्लान, इस मंसूबे के तहत। कहता बट हैज़ गिवन नो अनइक्विवोकल अश्योरेंस, कहता हैज़ गिवन नो मतलब उसने अभी तक नहीं दिया किस चीज़ को, कहता इस अश्योरेंस को, इस यकीन दहानी को। कैसी, कहता अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल का मतलब होता है क्लियर, वाजिया। अच्छा किस चीज़ के लिए अश्योरेंस, कहता टू गिव अप, छोड़ने के लिए, किसको, कहता आर्म्स को, हथियार को, कहता एज जैसा कि देयर इज़ नो कमिटमेंट फ्रॉम इज़राइल, कहता क्योंकि वहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई वादा मौजूद नहीं है इज़राइल की तरफ से टू विदड्रॉ, पीछे हटने के लिए, पुल बैक करने के लिए, वापस खींचने के लिए फ्रॉम गज़ा, गज़ा से। तो ये देख लीजिएगा डिसआर्म जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हथियार रखना। अच्छा अगर कोई चीज़ अनइक्विवोकल है ना तो इसका मतलब वो क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, उसमें कोई शक नहीं है, वो वाजिया है। और विदड्रॉ करना मतलब वापस बुला लेना। कह रहा है हमास लीडर्स हैव इंडिकेटेड, कहता जो हमास लीडर्स हैं वो इंडिकेट कर चुके हैं, उन्होंने इशारा किया है, उन्होंने बयान किया है दैट ये कि विदाउट अ कम्प्रिहेंसिव इजरायली विदड्रॉल, कहता इसके बगैर ये जो इजरायली कम्प्रिहेंसिव इजरायली विदड्रॉल है, मतलब जो मुकम्मल, कम्प्रिहेंसिव किसको बोलते हैं, उस चीज़ को जो कंप्लीट हो, जो मुकम्मल हो। और ये कैसा, किसका विदड्रॉल है, कह रहा है ये जो इजरायली है, इजराइल की जो मुकम्मल वापसी है, कहाँ से, फ्रॉम द टेरिटरी, इस लैंड से। कहता दे विल नॉट ले डाउन देयर आर्म्स, कहता वो इस चीज़ को ले डाउन नहीं करेंगे, इस चीज़ को गिव अप नहीं करेंगे। तो देखो इसको, ये जो ले डाउन आर्म्स है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सरेंडर करना, हथियार रख देना। और कम्प्रिहेंसिव मतलब वो चीज़ जो कंप्लीट हो, डिटेल्ड हो। कह रहा है सीनियर हमास लीडर, कहता है ये जो सबसे जो हाई रैंकिंग वाला जो हमास ऑफिशियल है, कहता मूसा अबू मरजोक, कहता है सेड, वो कह चुके हैं हिज ऑर्गेनाइजेशन वुड ओनली हैंड ओवर वेपन्स। कह रहे जो सीनियर हमास लीडर है ना, ये वाले जो पर्सन, कहता उन्होंने कहा है कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना सिर्फ उसी वक्त हैंड ओवर करेगी वेपन्स को, उसी वक्त हथियार को रखेगी। कब, कहता इफ द ऑक्यूपेशन एंड्स, कहता अगर ये कब्जा जो है ये ख़त्म हो, ये जो कंट्रोल है ना इजराइल के ज़रिए ये एंड हो, एंड पैलेस्टीनियंस कैन गवर्न देमसेल्व्स, और जो फ़लस्तीनी हैं वो खुद गवर्न कर सकें, वो खुद हुकूमत कर सकें, मतलब खुद मुख्तारी हासिल कर सकें। अब फिर लगे यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो गवर्न देमसेल्व्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्न, ऑटोनमी, खुद मुख्तारी। कहता अदर्स हैव सेड, कहता जो दूसरे हैं वो कह चुके हैं, दे वॉन्ट एन आयरन क्लैड एश्योरेंस, कहता उनको ऐसी यकीन दहानी चाहिए जो लोहे की तरह मजबूत हो, जो आयरन क्लैड हो, मतलब जो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जो ब्रेक ना की जा सके। किसके बारे में, कहता अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट, मतलब इसके बारे में, इस इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, इस क्रिएशन के बारे में। और वो क्रिएशन किसकी है, किस चीज़ को कायम करना है, उसने कहा ये वाली जो स्टेट है, मतलब फ़लस्तीनी रियासत के कायम करने की बात कर रहा है। फिर लग गया फुल स्टॉप। तो अभी जो है अभी हाफ हुआ है, हाफ एडिटोरियल, ये जो ओपिनियन है अभी ये बाकी है। तो अगर आप चाहते हो कि कल मैं न्यू एडिटोरियल ना करूं और इसी के पार्ट 2 को अपलोड करूं तो तब भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नहीं तो हम कल कोई भी एडिटोरियल को कवर कर लेंगे। इसलिए मैं ओपिनियंस नहीं करती क्योंकि ओपिनियंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, बहुत लेंथी होते हैं और एक वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती। मुझे अपनी स्पीड भी तेज़ करना पड़ती है, चीज़ों को जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना पड़ता है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कोशिश अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।